हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी अंजन मेकअप एंड हेयर एकेडमी। तो आज मैं करने वाला हूँ मराठी लुक क्रिएट, जिसमें मेकअप बहुत ही मिनिमल सा रखूँगा क्योंकि आजकल सब लोग बहुत मिनिमल मेकअप चाहते हैं, साथ के साथ चाहते हैं कि स्किन फ्लॉलेस लगे। एंड ये जो लुक हम क्रिएट करने वाले हैं ये करेंगे स्विस ब्यूटी कॉस्मेटिक के साथ। आपको ये सारे स्टेप बताऊंगा, कंसीलिंग, कवरेज, जो मैं अपनी सारी वीडियोस में हमेशा ही बताता हूँ। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट्स में वो पूछ सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द मेकअप। जब भी हम किसी एक्ने स्किन के ऊपर काम करते हैं तो सबको यही दिक्कत आती है कि मॉइस्चराइजर कौन सा यूज़ करें, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है कि कभी कभी एक्ने स्किन के ऊपर ऑयल प्रोड्यूस हो जाता है और आपका मेकअप केकी या फिर ऑयली हो जाएगा। तो ऐसे केसेस के लिए मैं हमेशा ही रेकमेंड करता हूँ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करने के लिए। जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ मिंट मैजिक फ्रॉम शॉपेरल। ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है, लाइट वेट है, ऑयल फ्री है। आपके मेकअप में एकदम से भी ऑयल नहीं आएगा और मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस जाएगा। एक्ने स्किन के ऊपर सबसे पहला हमारा स्टेप ये रहेगा कि जो भी हम मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं वो आपको वाटर बेस्ड ही यूज़ करना है, सो दैट कि स्किन के ऊपर ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस ना हो और आपका मेकअप केकी या फिर वो लेरी सा ना दिखे। एंड आईज़ के लिए मैंने इनके लिए मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ किया है, सो दैट कि जो आईज़ हैं उनके लिड के ऊपर जो एक्स्ट्रा ऑयल आता है वो ना आए और आपके जो मेकअप में क्रीजेज आ जाती हैं या फिर मेकअप इकट्ठा हो जाता है, मोस्टली सब लोग ये कंप्लेंट करते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं होएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कंसीलिंग। कंसीलर के लिए मैं स्विस ब्यूटी का सेलेक्ट कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ हाई कवरेज लिक्विड कंसीलर। इसको आप आई बेस के लिए और स्किन के ऊपर कवरेज देने के लिए यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी हल्की सी डार्कनेस आपको लगती है। सो कंसीलर एप्लीकेशन के बाद उसको आपने अच्छे से ब्लेंड करना है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका मेकअप जो वो मिनिमल सा दिखे, लेरी ना दिखे, देन अप्लाई और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दो। ब्लेंडिंग जो है वो मेन, मतलब कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मेकअप का। अगर आप ब्लेंड अच्छे से नहीं करोगे तो आपका मेकअप बिल्कुल केकी लेरी दिखेगा। और आपने ऑयली स्किन के ऊपर तो ये चीज़ हमेशा ही ध्यान में रखनी है। अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो मैं यूज़ करूँगा आई शेडो पैलेट फ्रॉम स्विस ब्यूटी द सेलेक्ट कलेक्शन। तो इसके अंदर आप देखो आई शेडोज़ कितने सुंदर हैं। आज की मेरी लुक के लिए मैं जो इनके लिए ट्रांजिशन कलर लूँगा वो मैं थोड़ा न्यूट्रल्स में जाऊँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा बोल्ड आई मेकअप नहीं करना है। सो मेरे पास ये जो कलर है परफेक्ट कलर है ट्रांजिशन कलर के लिए। एंड सी द पिगमेंट, मैंने अभी ब्रश के ऊपर देखो इतना सा प्रोडक्ट उठाया है। एंड देन इसको हम क्या करेंगे, आउटर से स्टार्ट करेंगे डैब डैब करना और टूवर्ड्स द नोज आपने ऐसे डैबिंग मोशन में ही प्रोडक्ट को डिपॉजिट करना है, अच्छे से डिपॉजिट करना है। सी, जैसे मैंने आपको बोला था कि बिल्कुल ही मिनिमल सा न्यूट्रल सा शेड मैंने लिया है एज पर माई लुक। अगर आप थोड़ा सा बोल्ड लुक क्रिएट कर रहे हो तो आपको इसमें बोल्ड थोड़े स्ट्रॉन्ग कलर्स भी मिलते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द लुक। बस हमारा जो जो भी हम कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं उसका मेन पार्ट क्या होता है कि उसका पिगमेंट कैसा है, वो लुक कैसे देता है, वो स्टे कैसा करेगा। तो पिगमेंट हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है। एंड द अदर साइड, तो दूसरी साइड भी हमें सेम ही एप्लीकेशन करनी है लाइक दिस। एंड आइज़ को आउटर कॉर्नर से डेप्थ देने के लिए, जिसको आप कंटोर भी बोल देते हो आइज़ को, तो मैं यहाँ पे ये वाला जो डार्क कलर है थोड़ा ब्रिगंडी टोन पे ये शेड है, इसको पिक करूँगा। ब्रश मैंने चेंज कर लिया, यहाँ पे मैंने स्मॉल राउंड ब्रश लिया है और इसके साथ हम क्या करेंगे, इस एरिया के ऊपर डेप्थ क्रिएट करेंगे। जब भी आप कोई भी आई मेकअप कर रहे हो, चाहे आप न्यूट्रल कर रहे हो चाहे बोल्ड कर रहे हो, तो जो आईज़ का बेस है ना उसमें डेप्थ होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे आप डेप्थ नहीं दे रहे, अच्छे से प्रोडक्ट नहीं डिपॉजिट कर रहे, आपका जो आई मेकअप है वो जल्दी ही फेड हो जाएगा एंड क्लाइंट की कंप्लेंट आएगी कि मेकअप बहुत ही जल्दी फेड हो गया था या फिर अच्छा नहीं लग रहा या फिर फोटोज़ या वीडियोस में वो अच्छा नहीं आया। तो डेप्थ आपने हमेशा ही माइंड में रखनी है कि किस एरिया को आपने डेप्थ देनी है। सीधा डिफरेंस, अब मैंने देखो इस आई के ऊपर ये डेप्थ दी है तो दोनों आईज में डिफरेंस आ गया ना, आई कैसे इन्हांस होना शुरू हो गई है। इस पैलेट के सारे ही कलर बहुत सुंदर सुंदर हैं, बट मैं जो अपने आउटफिट के अकॉर्डिंगली पिक कर रहा हूँ, ये कलर पिक कर रहा हूँ, तो मैं प्रेफरेंस इसको देता हूँ कि आप इसको हैंड के साथ, फिंगर के साथ लगाओ, सो दैट कि जो पिगमेंट है ना, देखो वो अच्छे से फ्लैट हो जाए स्किन के ऊपर और वो स्टे भी ज़्यादा करेगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हमने पिगमेंट उठाया बट वो फॉल कर जाता है, क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे प्रेशर नहीं दे पाते। तो अगर इस पोर्शन के ऊपर आपको लग रहा है कि आप प्रॉपर ब्रश के साथ प्रेशर नहीं दे पाते, तो आप ऐसे फिंगर के साथ प्रेशर दे सकते हो और इसके साथ आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉल भी कम होएगा एंड आप देखो कि वो जहाँ पे आप फिक्स करना चाहते हो वहाँ पे वो फिक्स भी हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द वीडियोस में मैं आपको ये सिखाता हूँ कि काजल को स्मर्ज करके लगा लो, कि आजकल ट्रेंडिंग में स्मर्ज काजल लुक ज़्यादा चल रही है। बट जब आती है किसी लुक की बात, हम कोई पर्टिकुलरली लुक क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखो कि वो लुक किस रीजन को बिलोंग कर रही है, आप किस स्टेट के लिए या फिर किस कल्चर के लुक क्रिएट कर रहे हो, तो आपको वैसा सा ही वो एप्लीकेशन देना पड़ेगा। मेकअप को हम थोड़ा मॉडर्नाइज वे में ज़रूर
अप्लाई करेंगे, बट कुछ फीचर्स होते हैं जो एक कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो उनका हमें ध्यान हमेशा ही रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा आज लाइनर है उसको एकदम से डिफाइंड वे में लगाऊंगा, स्मर्ज नहीं करूँगा। सो इसके लिए मैं ऐसे एंगल ब्रश यूज़ कर रहा हूँ जो कि बहुत ही फाइन ब्रश है। इसके साथ लाइनर एप्लीकेशन करना इजी हो जाती है। आई मेकअप डन करने के बाद अभी हमारा है ब्राउज का पार्ट। तो ब्राउज के लिए मैंने यहाँ पे जेल पॉमेड लिया है ऐसे एंगल ब्रश के ऊपर। तो हल्के से उसको पहले थंब के ऊपर चेक कर रहा हूँ कहीं पे एक्स्ट्रा तो नहीं है। एंड साथ में क्या है कि ये जो इसकी ब्रश की टिप है वो भी एकदम से फिनिशिंग में आ जाती है, मतलब स्ट्रेट हो जाती है। तो यहाँ से मैं क्रिएट करना शुरू करूँगा ब्राउ आर्क से। आर्क हमने पहले क्या करना है, डिफाइन करना है, और आर्क को ही हमने लिफ्ट भी देना है। अगर किसी क्लाइंट के ब्राउज में डिफरेंस है तो वो चीज़ आप पहले देखो। तो जो ब्राउ आपको लग रहा है कि थोड़ा ट्रिकी हो सकता है करने के लिए, तो उस ब्राउ के ऊपर आप पहले काम करोगे, उसके बाद फिर आप दूसरे ब्राउ को शेप करोगे। तो इसमें क्या किया, पहले मैंने एंगल क्रिएट कर लिया ऐसे, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली जो आगे का पोर्शन है उसको हम शेडिंग में फिल कर देंगे लाइक दिस। और जो बाकी की फिनिशिंग है वो हम करेंगे फाउंडेशन एप्लीकेशन होने के बाद। स्विस ब्यूटी सेलेक्ट हाई ऑन फुल कवर कंसीलर। तो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, आपने ऐसे कंसीलर को बाहर निकालना है, जो भी आपकी क्लाइंट की स्किन है उसके अकॉर्डिंगली लुकअप आपने अंडर आई एप्लीकेशन करनी है। आप देखो इसी के साथ मैं करेक्शन भी करूंगा, क्योंकि ये जो शेड मेरे पास है ना, ये कंसीलिंग एंड करेक्शन दोनों का काम करेगा। तो आज मैं आपसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ स्विस ब्यूटी सेलेक्ट के फाउंडेशंस के दो ऑप्शंस। ये जो ऑप्शन है ये है गेम चेंजर सीरम फाउंडेशन। मीन्स कि ये फाउंडेशन बहुत पतला है, बिल्डेबल है, कवरेज देगा और एकदम से फाइन सी लेयर देगा, केकीनेस तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और जो दूसरा मेरे पास वेरिएंट है वो है सुपर रेडिएंट स्किन टिंट। अगर आप चाहते हो कि आप हल्का सा टिंटेड सा ही इफेक्ट चाहते हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। बट ये दोनों ही बहुत अच्छे फाउंडेशंस हैं, आप किसी भी फंक्शन के लिए इन दोनों फाउंडेशंस को यूज़ कर सकते हो। ट्राई करके ज़रूर देखना क्योंकि ये बेस्ट है। सीधा रिजल्ट आप देखो, फाउंडेशन बहुत ही पतला है। देखो मैं तो ये एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ कि ये कितना मूव कर रहा है मेरी पैलेट के ऊपर, और यहाँ पे फेस के ऊपर कवरेज अच्छी दे रहा है। तो हमें यही तो चाहिए होता है आजकल की फाउंडेशन जो है वो लगे ही ना कि कुछ फेस के ऊपर लगा हुआ है। क्योंकि मेरे पास जो भी गर्ल्स आती हैं, ब्राइड्स आती हैं, उनकी यही डिमांड रहती है कि बस फाउंडेशन ऐसा हो कि जो दिखे ना, क्योंकि घर वाले यही तो बोलते हैं। ये देखो कहाँ तक आ गया कि फेस के ऊपर केकी सा ना लगे, ज़्यादा हैवी मेकअप ना लगे। सो ये जो सोल्यूशन है ये तो स्विस ब्यूटी ने कर ही दिया है। सो नाउ इज़ द ब्लश पार्ट। तो ब्लशर के लिए मैं लिक्विड ब्लश यूज़ कर रहा हूँ। सो बहुत ही इंटेंस है, तो इसके साथ हमें क्या है कि ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है और एकदम से सॉफ्ट एंड स्मूथ लुक देंगे हम इसको ब्लेंड करके। सी द रिजल्ट जैसे जैसे मैंने ब्लेंड करना शुरू किया। बट ये जो एप्लीकेशन आपने बिफोर लॉकिंग द फाउंडेशन करनी है, मीन्स लूज पाउडर से पहले करनी है। तो ऐसे आप इसके साथ टिंटेड से लुक क्रिएट कर सकते हो ब्लश की। जब हम सारा मेकअप ही टिंटेड सा रख रहे हैं तो फिर हम ब्लश भी वैसा ही लगाएंगे ना। फाउंडेशन एंड ब्लशर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब देखो जो अंडर आई है वहाँ पे हमें लूज पाउडर यूज़ करना है, सो दैट कि वहाँ पे जो लाइंस होती हैं वो थोड़ी सी ब्लर हो जाएं, और जो मेकअप है या फिर लाइनर है या मस्कारा है उसका पैच भी नहीं आएगा। तो लूज़ पाउडर की मेन इंपॉर्टेंस यही रहती है कि वो मेकअप को अच्छे से लॉक कर देता है और ट्रांसफ़र नहीं होने देता। बस आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने कितना अमाउंट जो लूज पाउडर का है वो यूज़ करना है। नाउ आई एम यूजिंग गेम चेंजर मस्कारा फ्रॉम स्विस ब्यूटी। ये मस्कारा वाटरप्रूफ भी है, लास्ट भी अच्छे से करेगा और ये फॉल भी नहीं करता है। ये है स्विस ब्यूटी के किस प्रूफ लिपस्टिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिपर्स आप लगाओगे तो ये ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं होंगे और आपके लिप्स को डिहाइड्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही पतला इनका टेक्सचर है, थिन टेक्सचर है, जिसके साथ वो ज़्यादा लेयरिंग नहीं करेंगे। और इसमें बड़े ही अमेजिंग से कलर्स अवेलेबल है। एंड सीधा कलर एंड टेक्सचर जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल ही वैसा है, बहुत ही फाइन है लिपर एप्लीकेशन में। और आप देखो एक ही ग्लाइड के साथ कितनी अच्छी मुझे यहाँ पे टेंट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। मेकअप को डन करने के बाद हम मेकअप में यूज़ करते हैं फिक्सर, बट स्विस ब्यूटी का ये जो फिक्सर है ये हाई ऑन ग्लो फिक्सर है, जो कि फिक्स के साथ साथ क्या करेगा, एक ड्यूई एंड ग्लोई सा इफेक्ट देगा हमारे पूरे मेकअप के ऊपर। तो इसको आपने यूज़ कैसे करना है, थोड़ा सा आपने गैप मेंटेन करना है एंड देन प्रेस इट। तो पूरे फेस के ऊपर आपने धीरे धीरे से स्प्रे करना है और इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, सो दैट कि जो स्प्रे है वो अपने आप सेटल हो जाए और जो लास्ट में हमें इफेक्ट मिलेगा बहुत ही खूबसूरत सा एंड ड्यूई सा इफेक्ट मिलेगा।